नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शक्तिपीठ के बारे में जिसे तांत्रिकों और अघोरियों का गढ़ माना जाता है। जो तंत्र मंत्र से जुड़े लोग हैं, जो साधक हैं, उनके लिए जो एक बहुत ही महान स्थान है। और उस शक्तिपीठ का नाम है माँ कामाख्या शक्तिपीठ। कामाख्या शक्तिपीठ आखिर है कहाँ पे, सबसे पहले हम इसी बारे में बात करेंगे। तो कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी के पास में स्थित है। असम राज्य के कामरूप जिला है। कामरूप जिले में नीलांचल पर्वत है। उन नीलांचल पर्वत श्रेणियों में ही माँ कामाख्या का ये शक्तिपीठ है, ये मंदिर स्थित है। और गुवाहाटी जो असम का एक प्रसिद्ध शहर है, वहाँ से ये 10-12 किलोमीटर दूर है। और एक और असम का प्रसिद्ध स्थान है, वो है मायोंग। मायोंग को भी तंत्र का गढ़ माना जाता है। और मायोंग कामाख्या शक्तिपीठ से 40-45 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दी कामाख्या शक्तिपीठ की लोकेशन कि वो कहाँ पे है। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे स्थित है ये। अब दोस्तों, मैं आपको कामाख्या शक्तिपीठ का एक मुख्य तथ्य बताता हूँ। कामाख्या शक्तिपीठ बाकी सारे शक्तिपीठों से अलग है। और वो अलग इसलिए है क्योंकि इस शक्तिपीठ में माता की कोई तस्वीर या कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर कोई भी तस्वीर, फोटो, मूर्ति, ऐसा कोई पूजा करने का, आराधना करने का माध्यम नहीं है। कामाख्या शक्तिपीठ में योनि स्वरूप की पूजा होती है। जी हाँ, यहाँ पर जो गर्भगृह है, गर्भगृह के अंदर एक पाषाण की शिला है, पत्थर का स्वरूप है जो योनि स्वरूप में है, और उसी की यहाँ पे पूजा होती है। अब इसके पीछे की क्या कथा है, क्या कारण है, वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था, तो भगवान शिव ने माता सती का जो देह थी उसको हाथ में रखकर वे पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे। तो भगवान विष्णु, भगवान शिव को इस अवस्था से, इस क्रोध और शोक की अवस्था से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के 51 भाग कर दिए। और वो 51 भाग जहाँ जहाँ गिरे धरती पे, वो 51 शक्तिपीठ बन गए। और ये जो घटना है, ये जो दक्ष प्रजापति यज्ञ वाली, ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। पर आज हमारा मेन फोकस है कामाख्या मंदिर के बारे में जानना। तो 51 भाग कर दिए माता सती के शरीर के, तो जहाँ जहाँ भाग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए, जो आज भी मौजूद है। अब ये जो कामाख्या शक्तिपीठ है ना, यहाँ पे माता का योनि वाला भाग गिरा था, इसीलिए यहाँ पे योनि स्वरूप की पूजा की जाती है। और ये बहुत ही शक्तिशाली शक्तिपीठ है, बहुत ज़्यादा प्रचंड ऊर्जा है इसकी। और इतना शक्तिशाली है ये कि ऐसी कई सारी साधनाएं होती है जो इस शक्तिपीठ पर ही होगी। मतलब कुछ साधनाएं ऐसी होती है, कुछ इतनी विशिष्ट होती है कि उन साधनाओं को करने के लिए जैसे जागृत स्थान की जरूरत होती है, जैसे जागृत स्थान का मतलब जिसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो। तो ये जागृत स्थान अलग अलग हो सकते हैं, किसी की ऊर्जा कम है, किसी की ज़्यादा है। तो कुछ साधनाएं ऐसी होती है जिनके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाला जागृत स्थान चाहिए। तो ये जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा मांगती है, ऐसी साधनाएं कामाख्या शक्तिपीठ में ही हो सकती है। इसीलिए कुछ साधनाएं ऐसी विशिष्ट होती है जो किसी और जगह पे हो ही नहीं सकती। और साथ ही इसीलिए कामाख्या शक्तिपीठ इतनी उच्च ऊर्जा रखता है अपने आप में, इतना जागृत स्थान है। इसीलिए ये शक्तिपीठ तांत्रिकों, अघोरियों और तंत्र मंत्र के जो साधक है उनका गढ़ माना जाता है। और जो भी व्यक्ति तंत्र मंत्र से जुड़ा होता है
वो कामाख्या शक्तिपीठ में आता है, कभी ना कभी अपने जीवन में साधनाएं करता है। और जो नहीं भी आते उनके लिए भी, तंत्र से जुड़े लोगों के लिए, जो कामाख्या शक्तिपीठ नहीं भी आते उनके लिए भी ये स्थान बहुत ही दिव्य है, बहुत ही परम होता है और बहुत ही आदरणीय होता है। और इस शक्तिपीठ को तंत्र का मुख्य स्थान क्यों माना जाता है, उसके बारे में मैं आपको कुछ और तथ्य बताता हूँ। कामाख्या शक्तिपीठ जो है, यहाँ पे 10 महाविद्या स्थित है। जो भी तंत्र से जुड़े लोग हैं उनको मालूम होगा 10 महाविद्या क्या होती है और 10 महाविद्या तंत्र में कितनी अहम भूमिका निभाती है। 10 महाविद्या 10 देवियाँ है जो कि तंत्र में बहुत ही मुख्य स्थान है जिनका, जैसे कि महाकाली, छिन्नमस्ता माता, धूमावती, बगलामुखी माँ और माता तारा। ऐसे 10 महाविद्या है, माता भुवनेश्वरी, माता त्रिपुरा सुंदरी। मुझे सारे नाम अभी एक साथ याद करने में कठिनाई हो रही है, बाकी नाम तो मुझे याद है। तो ये 10 महाविद्या, 10 की 10 महाविद्या कामाख्या में स्थित है। कामाख्या मंदिर नीलांचल पर्वत श्रेणियों में स्थित है, तो वो पर्वत श्रेणियों पे अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। कामाख्या माता का मंदिर है, फिर भुवनेश्वरी माता का मंदिर है, बहुत ऊंचाई पे है वो। फिर अलग अलग जो महाविद्या है उन सब का मंदिर है, वहाँ पे उनका स्थान है। नवग्रहों का भी मंदिर है, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि वहाँ पे 10 महाविद्या उपस्थित है, वहाँ पे ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, जागृत स्थान है, इसीलिए और भी कई सारी वजह है। ये मैं आपको कुछ मुख्य वजह बता रहा हूँ जिनके कारण कामाख्या शक्तिपीठ को तंत्र का, मंत्र का मुख्य स्थान माना जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कामाख्या शक्तिपीठ में योनि स्वरूप की पूजा होती है, तो जो पत्थर का, पाषाण का जो योनि स्वरूप है, वहाँ से निरंतर जल निकलता रहता है, पानी का प्रवाह होता रहता है। और ऐसा माना जाता है कि ये पानी नीलांचल पर्वतों में से कहीं से आता है, लेकिन एग्जैक्टली पानी का सोर्स क्या है इस बारे में पूर्ण रूप से नहीं बताया जा सकता। तो योनि का जो स्वरूप है वहाँ से निरंतर पानी निकलता रहता है, जल निकलता रहता है। और जो भी लोग कामाख्या माता के दर्शन करने जाते हैं वो लोग इस जल को पीते हैं और प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये जो जल है इसे वहाँ पे जल प्रसाद कहा जाता है और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। और ये जल बहुत शक्तिशाली होता है। कई सारे लोग इस जल को बोतल में और तांबे के लोटों में भर के अपने घर भी लाते हैं और फिर इस जल को अलग अलग पूजा में, अनुष्ठान में इस्तेमाल भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं अम्बुवाची मेले के बारे में। ये क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से बात करते हैं। तो कामाख्या शक्तिपीठ में हर साल जून महीने में 3 दिन ऐसे होते हैं जब वहाँ पे अम्बुवाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का नाम है अम्बुवाची मेला। इसमें क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि योनि का जो स्वरूप है वहाँ से जल निकलता है, तो यही जल जून महीने में 3 दिनों के लिए लाल रंग का हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये 3 दिन माता रजस्वला अवस्था में होती है और इसीलिए इन 3 दिनों में अम्बुवाची मेले का आयोजन किया जाता है, जहां लाखों की संख्या में भक्तगण कामाख्या शक्तिपीठ जाते हैं और वहां पे दर्शन करते हैं। और ये 3 दिन जब माता रजस्वला अवस्था में होती है, इस दौरान उस योनि स्वरूप के पास में एक सफ़ेद वस्त्र रखा जाता है और ये सफ़ेद वस्त्र 3 दिन बाद एकदम लाल हो जाता है और इस वस्त्र को फिर कहा जाता है अम्बुवाची वस्त्र। और इस अम्बुवाची वस्त्र को प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को बांटा जाता है। और इस अम्बुवाची वस्त्र में इतनी शक्ति होती है, इतना शक्तिशाली वस्त्र होता है ये, कि अगर आप इसे अपने पास में रखते हो या अपने घर में रखते हो तो कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा
आपको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आपके घर में भी किसी नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होगा। कोई नकारात्मक होगी आपके घर में, कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में होगी तो वो भी भाग जाएगी। तो ये अम्बुबाची वस्त्र बहुत ही पवित्र होता है और ये आपको अम्बुबाची मेले के दौरान आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक खास बात बता रहा हूँ जो आप ध्यान से सुनिएगा। उमानंद भैरव। उमानंद भैरव माता कामाख्या के पास में एक और मंदिर है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जितने भी शक्तिपीठ है, हर शक्तिपीठ पे भैरव भी होते हैं। हर शक्तिपीठ के एक अलग भैरव होते हैं। उसी तरह से ये नियम है कि शक्तिपीठ के साथ में भैरव होते ही है। उसी तरह से कामाख्या मंदिर का, कामाख्या शक्तिपीठ का जो भैरव है उनका नाम है उमानंद भैरव। और उमानंद भैरव जी का मंदिर कामाख्या मंदिर से थोड़ी दूरी पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कामाख्या मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें एक टापू है, एक आइलैंड है, एक द्वीप है। उस द्वीप का नाम है मयूर द्वीप और उसे उमानंद द्वीप भी कहा जाता है। उस द्वीप पर उमानंद भैरव का मंदिर है और वहाँ की सुंदरता बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार जगह है वो। ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच एक टापू है, टापू पे भैरव जी का मंदिर है। बहुत ही प्राकृतिक और सुंदर स्थान है वो, और आध्यात्मिक तौर पे तो बहुत ही जागृत स्थान है और अद्भुत है। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता क्योंकि जो असली अनुभव है वो तो वहाँ पे जाकर ही ले सकते हैं, जो आध्यात्मिक अनुभव है। तो उमानंद भैरव का मंदिर उस द्वीप पर है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप कामाख्या तीर्थ यात्रा पे जाते हो और उमानंद भैरव नहीं जाते तो आपकी तीर्थ यात्रा संपूर्ण नहीं होती, अधूरी मानी जाती है। तो कोई भी व्यक्ति जो कामाख्या माता के दर्शन करने जाए, कामाख्या शक्तिपीठ का तीर्थ करने जाए, तो ये जरूरी है कि आपको उमानंद भैरव जी के भी दर्शन करने ही होंगे, क्योंकि उनके बिना ये यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तो अगर आप कभी भी माता कामाख्या के दर्शन करने जाते हो, आपकी कृपा होती है, आप वहाँ दर्शन करने जाते हो, तो उमानंद भैरव जी के दर्शन भी अवश्य करें। कामाख्या शक्तिपीठ की ऊर्जा बहुत ही अलग है, बहुत ही उच्च स्तर पे है और उस ऊर्जा को वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसकी कुंडलिनी जागृत हो, जिसके शरीर के चक्र जागृत हो, जिसके पास दिव्य दृष्टि हो, या फिर कहने का मतलब जिसका शरीर और मन खुला हुआ हो, जो पवित्र हो, शुद्ध हो, आध्यात्मिक हो। वो व्यक्ति किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना में गहरे अनुभव वहाँ पे प्राप्त करेगा। तो कामाख्या शक्तिपीठ का जो ऊर्जा का अनुभव है वो आप वहाँ जाके अनुभव ले सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप आध्यात्मिक हो। आप तंत्र मंत्र में, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गहराइयों में हो, लेकिन आप थोड़े बहुत आध्यात्मिक हो, शुद्ध हो, और आपका शरीर अगर खुला हुआ है, आपकी कुंडलिनी थोड़ी बहुत भी जागृत है, तो आप बहुत ही अच्छे अनुभव वहाँ पे प्राप्त करोगे। अब एक और अच्छी जगह के बारे में आपको बताता हूँ, रोचक जगह के बारे में। कामाख्या मंदिर के पास में एक आश्रम है जिसका नाम है वशिष्ठ आश्रम। इस आश्रम की स्थापना ऋषि वशिष्ठ ने की थी। ये ऋषि वशिष्ठ से जुड़ा हुआ आश्रम है और ऐसा शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यहाँ पे रह के माता कामाख्या की तपस्या की थी, साधना करी थी, और साथ ही वशिष्ठ जी ने भगवान शिव की भी आराधना की थी माता गंगा को प्रकट करने के लिए। जी हाँ, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी तो है ही, लेकिन वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए, जल को बढ़ाने के लिए वशिष्ठ जी ने भगवान शिव की आराधना करी और वहाँ पे गंगा को भी प्रकट किया। तो माता गंगा भी वहाँ पे है वशिष्ठ गंगा के रूप में। जो वशिष्ठ आश्रम है उसके पीछे की तरफ ही माता गंगा बहती है, जिनका नाम है वशिष्ठ गंगा। तो दो नदियाँ यहाँ पे हैं, ब्रह्मपुत्र और वशिष्ठ गंगा। ठीक है। और जिस पाषाण शिला पे बैठ के वशिष्ठ जी ने तपस्या की थी,
वो पाषाण शिला आज भी कामाख्या मंदिर के पास में वशिष्ठ आश्रम में है और ऋषि वशिष्ठ के पैरों के निशान भी वशिष्ठ आश्रम में आज भी है। तो बहुत ही अद्भुत स्थान है। अगर आप कभी भी वहाँ पे जाते हो, दर्शन करने जाते हो, तो वशिष्ठ आश्रम में भी अवश्य जाए। उमानंद भैरव जी के भी दर्शन करें और माता के दर्शन तो आप करोगे ही। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो माता कामाख्या के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं कमेंट ज़रूर देखूंगा और इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो, क्योंकि यहाँ पे आपको तंत्र मंत्र से जुड़ी रोचक जानकारियाँ मिलती रहेगी और भूत प्रेतों से जुड़े सच्चे किस्से भी आपको सुनने को मिलेंगे और कई रोचक जानकारी आपको मिलेगी। और ठीक है दोस्तों, जय माँ कामाख्या। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद।